हम शुरू करा रहे हैं चैप्टर रेट चेंज। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को शॉर्ट में ईओडी कहा जाता है। इसके अंदर 3 चैप्टर हैं। पहला है रेट चेंज, दूसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और तीसरा है मैक्सिमाइजिंग। 8 मार्क्स का जनरली चैप्टर आता है। एक सवाल 5 मार्क्स का, एक सवाल 3 मार्क्स का, एक आधे जनरली कई सालों से इसकी तो आती केस हिस्ट्री, मैक्सिमम मिनिमम। ये चैप्टर ऐसा है जो हैवी एप्लीकेशन बेस्ड, इसकी तो केस हिस्ट्री आनी आनी। तो हमें करना क्या है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा केस हिस्ट्री की प्रैक्टिस करें। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और रेट चेंज, ये सबसे हल्का चैप्टर है। जनरली ये ना तो 0 मार्क्स का आता है ना 1 मार्क्स का, बहुत रेयर होता है 2 मार्क्स का आता है ना। पर ड्यूटी में पता नहीं कितने मार्क्स आ जाए, पर भाई किसी को मुझे पता इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। तो चैप्टर का नाम है जो हमारा शुरू कर रहे हैं, रेट चेंज। डीवाई बाई जो डीएक्स होता है बेसिकली ये कहलाता है चेंजिंग बाई with respect to dy by dt क्या कहलाता है, चेंजिंग बाई with respect to t। तो बेसिकली इसमें डिफरेंशियल ही निकालना है। एक बैलून है जिसमें आप हवा डालने जा रहे हैं। अब जब इसकी में हवा डालोगे इसकी रेडियस भी बढ़ती रहेगी और इसका एरिया भी बढ़ता रहेगा, दोनों बढ़ेगी। रेडियस भी चेंज हो रही है तो dr by dt से डिफाइन होगी। एरिया भी बढ़ रहा है तो dA by। तो चेंज इन एरिया इज कॉल्ड रेट चेंज। रेट चेंज जनरली हम लोग यहाँ पर विद टाइम निकालते हैं मोस्टली। रेट चेंज विद टाइम, रेट चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट चेंज। पानी में हमने एक पत्थर फेंका तो आपने देखा वो पहले उसमें वो गोल गोल घेरे बनने शुरू हो जाते हैं, सर्कल में, और वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो उस रेडियस का बढ़ना हो या उस एरिया का बढ़ना भी रेट चेंज कहलाएगा। मेरे पास ये सिलेंडर है, इसमें मैं नल खोल दिया, पानी भर रहा है, तो धीरे 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 क्या चेंज हो रहा है, हाइट चेंज होगी, और हाइट चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो हाइट का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वाटर का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो कॉल्ड रेट चेंज। अब रेट चेंज वॉल्यूम का भी निकल सकता है, रेट किसी का भी निकल सकता है। तो इसके लिए आपको सारे फार्मूले पता होने चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड डिसेंडेंट। तो जितने भी 2D 3D फिगर हैं आपके बोर्ड में, तो सबका आपको वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, टोटल एरिया, ये सब चीज़ आपको पता होगा। नहीं पता है तो सवाल होना आ जाएगी कि वो आप कर लीजिए। ये सब एरिया वॉल्यूम आपको जो निकालने हैं मैक्सिमम मिनिमम, तो ये आपको समझ लीजिएगा बेसिकली क्या है। डिफरेंशियल बहुत आसान है, मेनली तो काम आपको एक फंक्शन बनाना है ना। अभी तक तो मैं इसकी एक एक्सरसाइज बनाता था 20-25 सवालों की, अब के मैंने 3 एक्सरसाइज बना दी 11-11 सवालों की। टोटल 33 सवाल हैं। एनसीईआरटी में तो 6, 7, 8 सवाल होंगे मेरे ख्याल से मैक्सिमम। आरएस में भी बहुत 15-16 सवाल हैं। एक एक्सरसाइज है तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज पढ़ा देंगे तो उम्मीद है आज और कल में टॉपिक खत्म हो जाएगा, समझ लेंगे आज को, या आप कर लेंगे। पहले एक्सरसाइज निकाल लीजिएगा, आई थिंक ये बुक नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 2 कहता है रेडियस, सर्कल की बात हो रही है। सर्कल का एक रेडियस होता है और एक एरिया होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये पता होना चाहिए, सर्कल का एरिया होता है पाई आर।
रेडियस चेंज हो रही है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या चेंज हो रहा है? रेडियस। विद टाइम चेंज हो रहा है तो dr/dt। एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग? dA/dt सर। व्हेन रेडियस इज 10। ये आपको क्यों नहीं? रेडियस का चेंज दिया है, एरिया का चेंज पूछा है, जबकि रेडियस कितनी है? 10। इसकी वजह से लेगा, पहले रेडियस इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, रेडियस तो बढ़ती जा रही है तो एरिया भी बढ़ता जा रहा है। पर इनिशियली जब सर्किल यहाँ था तो 1 सेकंड में इतना बढ़ा और फिर 1 सेकंड में इतना बढ़ गया, तो एरिया में जो चेंज होगा वो अलग अलग होगा हर बार, है ना। तो आपको एक फार्मूला लिखना है, A बराबर पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dA/dt किसके बराबर? आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r, और क्योंकि r है तो dr/dt। r की वैल्यू कितनी दी है? 10, और dr/dt की वैल्यू कितनी दी है? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आता है। सारे सवाल इतने ही होने लिखना है, 3 सवाल 4 सवाल एक साथ करा रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं लगता है। सही। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग। अब एयर बबल की शेप खुद सोच लो क्या होगी? क्यूबॉइड होगी, वॉल्यूम सिलेंड्रिकल होगी, क्या होगी? स्फेरिकल। एयर बबल स्फेरिकल है, इसका रेडियस चेंज दिया है dr/dt कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये पूरा लिखो। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल चेंजिंग? dV/dt पूछा है। कब? जब रेडियस कितनी है? हर सवाल में मिनिमम 3 चीजें तो देगा। अब मेनली क्या करना है? वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होने चाहिए। अब भाई मैं बता दूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है, डिफरेंशियल करना है dV/dt 4/3 पाई dr²। अब भाई डिफरेंशियल को इतना नहीं है तो पिक्चर किसी को भी आता होगा, r³ का 3r² और r का dr/dt 4 पाई। r की वैल्यू कितनी है? 1, और dr/dt की वैल्यू कितनी है? 5। 4 की वैल्यू 5 से 20 पॉइंट तक के, तो मैं सीधा लिख दिया 2 पाई। ये आ गया dV/dt। वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब और टी की होती है पर सेकेंड। ये आ गया। सही है। हाँ जी, 5th। A balloon which always remains spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। आपने क्या दे दिया है? तुझे तो आता है अपनी वॉल्यूम। दोबारा देख, दोबारा पर यूनिट बता रही है, क्या दे रखा है? तो वॉल्यूम नहीं दिया, वॉल्यूम में चेंज दिया है, पर सेकंड भी तो लगा दिया ना। dV/dt दे दिया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर। फाइंड द रेट एट व्हिच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। अब के dr/dt पूछ ली। जब रेडियस कितनी है? वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 dV/dt 4/3 पाई dr²। dV/dt के जो रखते हैं ना, r² को रखते हैं ना, dr/dt आपके पास आंसर आएगा। एक सवाल और करा रहे हैं एक्सरसाइज का, तो आपका ये एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। 4 महीने करा दी, बाकी आपको 7 फिनिश करी। The volume of a spherical balloon is increasing at the rate of 20 centimeter cube per second। dV/dt कितना दिया है? आगे बढ़ो।
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, डीए बाई डी पूछा है, जबकि रेडियस बराबर जो गिवन है पहले तो वो लिख लो, इतनी जल्दी दिमाग में आ रहा है। क्या करेंगे? सर पहले ए से पाई आर स्क्वायर से ना ना ना, पहली बात तो ये स्फेरिकल है, स्फीयर है, जो दिया है फार्मूला से उसका लगा सकते हो। तुम्हें वॉल्यूम का फार्मूला लगाना पड़ेगा, 4/3 पाई आर डिफरेंशियल करो। dv by dt 20, 4 पाई आर कितना 8, और dr by dt पूछा है, ये सब नीचे आएगा 20/4 पाई इंटू 64। भाई हमेशा ध्यान रखो dr by dt तो निकालना पड़ेगा। आपसे पूछा कुछ भी जाए, अगर वॉल्यूम में एरिया दिया है तो dr by dt ही निकलेगा मेरे। अगर ये दे रहा हो तो आंसर आ जाता 5/64 पाई। तो हमने पूछा क्या है? सरफेस एरिया। तो भैया सरफेस एरिया का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, तो dA बाई dt 4 पाई 2r dr बाई 8 पाई r की वैल्यू 8, dr बाई dt कितना 5/64, आंसर आ गया 5। यूनिट का ध्यान रखो तो आधा नंबर हो जाएगा। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बाकी तो पूरा जी। एक्सरसाइज एक आपकी हो गई खत्म। 11 सवाल से 4 मैंने आपको करा दिए, सभी ऐसे हैं। ये सवाल कभी ऐसा मिल सकता है कि आपको किसी भी उसकी सिलेंडर का भी 3 होता है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया और रेडियस, हाइट होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, वॉल्यूम दिया हो तो भी रेडियस निकलेगी, सरफेस एरिया दिया तो भी रेडियस निकलेगी, बाकी का चीज़ आप निकालेंगे। ये जो क्वेश्चन 10 और 11 है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत आते हैं एमसीक्यू वगैरह में। ओरली बता रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम ऑफ एक्स फर्म गिवन बाई सी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। वैसे तो कॉमर्स वालों का क्वेश्चन है, बताना चाहिए क्या होता है मार्जिनल। तो भैया मार्जिनल कॉस्ट हमेशा डिफरेंशियल ऑफ कॉस्ट फंक्शन, और मार्जिनल रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब इनकम, वो भी डिफरेंशियल ऑफ रिवेन्यू। 10वें में कॉस्ट फंक्शन दिया है, 11वें में रिवेन्यू फंक्शन दिया है। एक लाइन का डिफरेंशियल करिएगा और जो बचेगा वो आंसर। तो 10वां 11वां एमसीक्यू के पंद्रह में बहुत आता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कदम 3 मिनट उतार लो जल्दी से, फिर अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे जल्दी। मैं देख लिया करो यार, वीडियो नहीं आ रही थी तुम्हारी। क्यों भाई?